नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। वक्फ संशोधन बिल अब पूरी तरीके से कानून में परिवर्तित हो चुका है और कानून में परिवर्तित होते ही एक बड़ा भूचाल आ चुका है नीतीश कुमार की पार्टी में, क्योंकि सामूहिक इस्तीफे हुए हैं। जैसे ही आखिरी मोहर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की लगी, उसके तुरंत बाद कल आधी रात को ये बड़ी खबर निकल करके सामने आती है कि सामूहिक इस्तीफे हुए हैं। 7 बड़े नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे दिए हैं। उसके साथ साथ 20 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने अलग जाकर पीसी कर करके इस्तीफे दिए। 2 बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक में 7 बड़े नेताओं का जिक्र है, तो दूसरे छोर पर दूसरी खबर पर चले तो उसमें 20 पदाधिकारियों का जिक्र है। पदाधिकारियों की यहां पर बात कर रही हूं जो उनके साथ 15 से 20 साल से जुड़े हुए हैं, यानी कि बड़े लंबे अरसे से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है कानून बनते ही। इस बिल के कानून बनते ही उन्होंने तुरंत पार्टी को छोड़ दिया। ये अपने आप में दोनों खबरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बिल के बाद नीतीश कुमार की पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान में दिखाई दे रही है, क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी से भी नेता छोड़ करके गए हैं और तमाम पार्टियों से भी जो एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे उन्होंने भी पार्टी को छोड़ा है। पर नीतीश कुमार सेक्युलरिज्म को लेकर के, सेक्युलरिज्म की विचारधारा को लेकर के सालों से अपनी राजनीति करते आए हैं, उन्हीं नीतीश कुमार को ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि एक के बाद एक ऐसी बुरी खबर उनके लिए निकल करके सामने आ रही है जिस पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। क्योंकि 1-2 नेता होते या 7 नेता होते, कभी 6 नेता एक साथ देते हैं, कभी 7 नेता एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और अब तो 20 पदाधिकारी। ये काफी महत्वपूर्ण खबरें हो जाती हैं। मैं इंडिया टीवी के हवाले से मैं आपको ये खबर दिखा रही हूं जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये जो बड़े नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये काफी सालों से 15-20 सालों से पार्टी में थे। ये वक्फ संशोधन कानून, यानी कि जो बिल अब पूरी तरीके से कानून बन गया है, इसलिए मैं कानून का जिक्र कर रही हूं, वो वक्फ संशोधन कानून को लेकर के पूरी तरीके से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ राजनीति की गई है और अब हम नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी अब नीतीश कुमार से नहीं चल रही है। ललन सिंह और संजय झा जैसे लोगों से ये पार्टी चल रही है। उन्होंने इस पार्टी को हैक कर लिया है, इसीलिए अब हम इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ इंडिया टीवी के हवाले से मैं आपको ये बता रही हूँ सारी खबरें। इंडिया टीवी ये भी लिख रहा है कि इस कानून के बाद जो ये इस्तीफे हो रहे हैं उसमें सीधे नीतीश कुमार की पार्टी को आने वाले बिहार इलेक्शन में बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ये इंडिया टीवी लिख रहा है, क्योंकि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ये अंदाजे, ये आकलन और ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या इन खबरों के बाद हो सकता है। ये आकलन लगा रहे हैं वो, और इसी आकलन के तहत उनका कहना है कि बिहार में बड़ा नुकसान इन्हीं मुस्लिम बड़े नेताओं के कारण होगा जो पार्टी को छोड़ या तो अब तेजस्वी के पास जाने वाले हैं या फिर सीधे एनडीए सरकार और नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान सामने से देने वाले हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के सामने वो विधानसभा चुनावों में उतर जाएं, या फिर नीतीश कुमार के सामने जो तेजस्वी यादव है उनको अपना समर्थन कर दें। केवल एक इकलौती नीतीश कुमार की पार्टी ऐसी है जिसमें धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। सभी की पार्टी में हो रहे हैं, पर इनकी पार्टी में इस्तीफों का रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी खबरें निकल करके सामने आती है। अब तक लगातार मैं जो आकलन कर रही हूं, जितनी खबरें मैंने देखी हैं या फिर जितनी खबरें मैंने जुटाई हैं आपको दिखा रही हूं, उन खबरों के मुताबिक मैं बताऊं तो अभी तक 30 से ज्यादा इस्तीफे हो चुके हैं और ये आकलन सीधे 50 तक बढ़ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको बता रही हूं। देखिए जरा किस तरीके से कल भी मुस्लिम समुदाय के जो नेता थे
में जो जेडीयू के नेता है उन्होंने पीसी की। या तो नीतीश कुमार ने कहा कि भाई पीसी कीजिए और आप मुस्लिम समुदाय को कन्विंस कीजिए, उन्हें बताइए कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो जेडीयू की तरफ से मुस्लिम समुदाय पीसी करने पहुंचा, जहां सामने पत्रकार थे और ये सारे नेता मौजूद थे। उन नेताओं से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा उनकी पार्टी को लेकर, बिल को लेकर, जो अब कानून बन चुका है, उस कानून को लेकर के जब सवाल पूछा तो वो नेता दुम दबाकर भाग गए। उन्होंने जवाब नहीं दिया। पत्रकार लगातार सवाल करते रहे। उन्होंने कहा कि आप हमें जवाब तो दीजिए, अगर आपको जवाब नहीं देना था, अपनी ही बात कहनी थी, तो आप प्रेस रिलीज कर देते, आपको हमें बुलाने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे काफ़ी सारे तंज कसे पत्रकारों ने, क्योंकि वो बिहार के पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि बेबाकी से सवाल पूछने में माहिर है। तो इन तमाम पत्रकारों के द्वारा उस पीसी को अधर में ही उन नेताओं ने छोड़ दिया, क्योंकि सवाल ऐसे तीखे हो रहे थे जिनका सामना वो नेता नहीं कर पाए। और उसके बाद आधी रात को ये खबर निकल कर के सामने आती है कि सामूहिक इस्तीफे हो रहे हैं। सारे नेता जो अल्पसंख्यक समाज के हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैमरा पर्सन्स, मीडिया कर्मियों को बुलाकर उनके सामने अपना ऐसा ही सफेद एक पर्चा सौंपकर उसे दिखा रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि अब नीतीश कुमार पर उनको भरोसा नहीं रहा है और अब वो उस पार्टी को छोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मोहर लगाने से पहले ये सोचा जा रहा था कि क्या वाकई इस कानून को चुनौती मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी मामला पहुंचता है तो इतनी आसानी से निपटता नहीं है और अब भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मोहर लग चुकी है, कानून बन चुका है, पर मुश्किलें अब भी बढ़ी हुई है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि एनडीए सरकार को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि बीजेपी सरकार बिहार में अलायंस में है, नीतीश कुमार के साथ है। और अगर नीतीश कुमार की बागडोर कमज़ोर हुई तो ऑटोमेटिक ही बीजेपी की बागडोर कमज़ोर होगी। और बीजेपी को इस समय नीतीश कुमार की बेहद आवश्यकता है। वो नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाकर के अब फिर से चुनाव लड़े, क्योंकि नीतीश कुमार को मौसम विभाग का नेता कहा जाता है कि वो कभी भी कहीं भी कैसे भी पहुंच जाते हैं। और जहां उन्हें दिखता है कि अब मेरा बहुत नुकसान हुआ तो उधर से निकलकर दूसरा रास्ता अपना शुरू कर देते हैं निकलने के लिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए। पर अभी फिलहाल नीतीश कुमार ऐसे अधर में फंसे हैं कि अब तेजस्वी यादव भी उनको शायद ही अपने अलायंस में ले, क्योंकि मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाएगा। अगर तेजस्वी यादव ने ऐसा किया तो मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाएगा और मुस्लिम समुदाय का साफ कहना है कि नीतीश कुमार से भरोसा पूरी तरीके से अब हमारा उठ चुका है। लल्लन सिंह और संजय झा की पार्टी, लल्लन सिंह और संजय झा जो हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने इस पार्टी को हाईजैक कर लिया है। मैं आपको इस समय ये खबर जो दिखा रही हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। मात्र 3 से 4 महीने रहे हैं बिहार के इलेक्शन में, उससे पहले बिहार में ये बड़ा भूचाल आना ये मामूली बात तो नहीं है। उसके साथ साथ अगर मैं और पार्टियों की बात करूं वो क्या क्या नुकसान इस बिल को लेकर के सह रही हैं वो मैं आपको बताऊं तो जयंत चौधरी के भी काफ़ी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं जो इस पार्टी के साथ थे। क्योंकि पश्चिमी यूपी की बात करूं तो जयंत चौधरी का एक बड़ा नाम है, उनके पिताजी प्रधानमंत्री, उनके दादाजी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से मैं उस पद के हिसाब से बात करूं तो वहां पर जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ ही चलता हुआ ज़्यादातर दिखाई देता है और एक साथ कोऑर्डिनेशन में भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पर अब वही मुस्लिम समुदाय जो जयंत चौधरी के साथ जुड़ा हुआ था, वही मुस्लिम समुदाय भी जयंत चौधरी को
को छोड़ रहा है। यानी कि सीधे सीधे मैं कहूँ तो एनडीए सरकार में जितने भी अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, चाहे बड़े बड़े पद हों, चाहे विधायक हो, चाहे उनके पास और उससे भी बड़े पद हों, मंत्री पद के। तो उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि हमको पद का लोभ नहीं है, हम इस पार्टी को छोड़ते हैं क्योंकि बिल हमारे समर्थन में नहीं है। ये हमारे पीठ में छुरा एक तरीके से घोंपा गया है, इसको हम एक छुरा घोंपने जैसा मानते हैं। तो फिलहाल कुछ इस तरीके की खबरें दिखाई दे रही हैं चारों तरफ कि बिहार के इलेक्शन में, बिहार की कुर्सी में एक बड़ा उलटफेर कभी भी आ सकता है। आप सोचिए, नायडू की भी हालत खस्ता है, उसके बाद बिहार के बाद बंगाल में चुनाव है और बंगाल बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। बंगाल में ममता बनर्जी कमान संभाली हुई है, जो मुस्लिम समुदाय को लेकर के बोल रही हैं वो भी वहां पर चुनौती दे रही हैं। तो यानी कि बीजेपी को इस समय हर तरफ से चुनौती मिल रही है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय नाराज होगा तो कहीं ना कहीं वो और भी वोट बैंक को जो है प्रभावित करेगा, जो नेता उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी है, सबके पास अल्पसंख्यक विभाग है, अल्पसंख्यक के नेता हैं, क्योंकि जिस समुदाय का दबदबा जिस क्षेत्र में होता है उसी हिसाब से पार्टियां नेताओं को उतारती हैं। पर फिलहाल सबसे ज्यादा नुकसान इस समय बीजेपी को देखने के लिए मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस मामले को चुनौती दी गई है और कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि हम इस मुद्दे को आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इस पर कानूनन लड़ाई दूर तक लेकर के जाएंगे। इसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि कानून तो बन गया, पर ऐसा ना हो कि अब हर तरफ से एनडीए सरकार को चुनौती मिले। और नीतीश कुमार को लेकर के तो साफ ये दिख रहा है कि लुटिया डूबती दिख रही है, उनकी मझधार में है नैया पूरी तरीके से। और विधानसभा चुनाव को लेकर के वो वैसे ही रस्साकसी में है। ऐसे ही लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।